कहाँ रह गया तुम्हारा स्पेशल दोस्त? वो मेरे लिए फूल लेने गया होगा या मंदिर गया होगा, हम दोनों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए। जब मंदिर ही जाना था तो तुम्हें साथ ले चले जाता। अब तुम्हें उसकी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? गया होगा वो, उसकी मर्जी। टेंशन क्यों ना लूं, तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। वैसे तुम्हारा स्पेशल दोस्त कुछ लेट लतीफ लग रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दीपू की बच्ची कहाँ रह गई? प्लीज जल्दी आ। बहुत घुमा लिया मिस ओवर स्मार्ट तुमने मुझे, अब और नहीं। आई नो कोई नहीं आने वाला है। साढ़े 10 नहीं आया तुम्हारा स्पेशल दोस्त? दीपू, आज अपनी दी को मरवा दिया तूने। पूरा प्लान फेल हो गया मेरा। खैर, लगता है नहीं आएगा अब। आ गई। मेरा मतलब है आ गया। यहाँ? तो ये है वो जिससे वैष्णवी बात कर रही थी, वही मानव जिससे वैष्णवी की शादी होने वाली थी। हाँ, मैं यहाँ। लगता है मुझे बाहर से ही भगाने का इरादा है। ठीक है, बाय। नहीं नहीं, अंदर आ जाओ। थैंक्स। Beautiful flowers for beautiful lady. वैष्णवी, तुम्हारे लिए सुनना कोई नई बात नहीं होगी वैसे। अच्छी लग रही हो। तुम दोनों बात करो, मैं आता हूँ। गर्ल, सुनो, रुको। वैशु, जाने दो उसे, कुछ काम होगा। पता नहीं गर्व क्या सोच रहा होगा। उसे पक्का लग रहा होगा कि मानव ही वो दोस्त है जिससे मैं फोन पर बात कर रही थी। तुम बताओ, कैसी हो, क्या हाल है, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? मानव, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैशु, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। देखो मानव, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सच में, मैं एक दोस्त के नाते यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गर्व को जलाना चाहती हो, उसे प्यार का एहसास दिलवाना चाहती हो। अब जरा सोचो, मुझसे बेहतर कौन जला पाएगा उसे? देखो, ना मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहती हूँ, ना मैं अपने और गर्व के रिश्ते को कॉम्प्लिकेट करना चाहती हूँ। इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। वैष्णवी, ट्रस्ट मी, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब थोड़ी ना मैं अपनी वो फीलिंग्स कैरी करूंगा। जो भी था वो सब कुछ पास्ट में था। फिलहाल तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। सो प्लीज यार, ना मत करो। एक मिनट, तुम्हें ये सब किसने बताया? मैंने। जब मुझे गर्व ने बताया कि तुम किसी पुराने दोस्त के साथ छुप छुप के बात करती हो, तब मुझे समझ में आया कि जरूर तुम कोई नया खेल रचने वाली हो।
और ये खेल तुम दीपू के साथ के बिना नहीं रच सकती, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों ने मिलकर ही उल्टे सीधे काम किए हैं। बस फिर क्या, मैंने रात को ही दीपू को फोन लगाया, थोड़ी सख्ती दिखाई, फिर उसने सारी कहानी खुद ही बता दी। और फिर मैंने मानव को बताया और मानव को यहाँ बुलाया। काकी सा चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। काकी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती है ना मैं घर के लिए क्या महसूस करती हूँ। आप जानती है ना मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। फिर आपने मानव को क्यों बुलाया काकी? वैशु, मुझे तेरी फिक्र है। एक माँ होने के नाते मैं तुझे कहीं भी फंसने नहीं दे सकती। मानव सही लड़का है। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ रही है। वैशु, उसके मन में अब भी तेरे लिए प्यार है, इसीलिए बिना सोचे समझे वो यहाँ आ गया। उसे तेरा पास्ट, तेरी शादी सब कुछ पता है, फिर भी वो तेरे साथ खड़ा है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। वही गर्व को देख, उसे तेरी फीलिंग्स की कदर तक नहीं है। मैं तुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं छोड़ सकती जहां तुझे घुट घुट कर जीना पड़े। मुझे तुझे बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। काकी, मुझे लगा था कि आप मुझे समझती हैं, लेकिन आप भी बाकियों की तरह ही मेरे और घर के रिश्ते को देख रही हैं ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, घर मेरे लिए खड़ा रहता है, वो मेरे लिए लड़ता है। कल आपने देखा था ना कैसे उसने सारंग के साथ मेरे लिए लड़ाई की थी। फिर भी आप सोचती हैं कि गर्व के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। काकी, एक बार तो मेरे विश्वास पे विश्वास किया होता आपने। मैं जानती हूं कि आपका इरादा गलत नहीं है, लेकिन जो रास्ता आपने मेरे लिए चुना है ना, उससे मुझे कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है काकी। वैशु, रोते नहीं है, चुप हो जा। ये सब जितना तेरे लिए मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल मेरे लिए भी है। जिंदगी को संभालने के लिए हमें कई बार ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है। सही और गलत का फर्क बहुत बारीक होता है, जो कई बार भावनाओं में बहकर हमें समझ में नहीं आता। बेटा, इसीलिए मैं तेरे सामने खड़ी